राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर बच्चों के साथ किया संवाद। मुख्यमंत्री से बाल पत्रकारों के लिए बेबाक सवाल जवाब। कहा, क्वालिटी एजुकेशन सरकार की प्राथमिकता। राष्ट्रपति कल एक दिवसीय दौरे पर आएंगी झारखंड। उन्हें हाथों जाकर भगवान बिरसा मुंडा को करेंगी नमन। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कहा, 2023 तक सभी ब्रॉड गेज लाइनों का होगा विद्युतीकरण। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण संपन्न। राज्य के विभिन्न पंचायतों में लगा विशेष शिविर। कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर इंडोनेशिया रवाना हुए। सम्मेलन में G20 देशों के नेता वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। शिखर सम्मेलन के बीच श्री मोदी G20 नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जब प्रधानमंत्री रवाना हुए इंडोनेशिया के बाली के लिए, अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण, काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा है क्योंकि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलेगी इंडोनेशिया में। बिल्कुल, बहुत ही पैक्ड शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का होगा जब वो इंडोनेशिया में होंगे। लगभग 45 घंटे आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में होंगे और 20 के आसपास एंगेजमेंट जो है उनकी वो शेड्यूल्ड हैं। इसमें लगभग 10 के आसपास जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ में उनकी बायलैटरल मीटिंग्स भी शेड्यूल हैं। तो समझ सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है। इसके साथ में जो पीपल्स कनेक्ट है या जो इंडियन डायस्पोरा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको भी एक तरह से संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इस बार G20 समिट खास इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि इंडोनेशिया आप कह सकते हैं सिंबॉलिकली भी जो हैंडओवर करेगा प्रेसिडेंसी। आज बाल दिवस है। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों के साथ संवाद किया और उन्हें बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको करनी चाहिए क्योंकि हम पर्यावरण से रहते हैं। पर्यावरण बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पर्यावरण साथ में लेकर के आए हैं और पर्यावरण साथ ही हम लोगों को जीना पड़ेगा। भविष्य आपका है और उसके निर्माता भी आप ही है। आप जैसा पर्यावरण को रखेंगे और ऐसा ही हम सबको आप सबको रहना पड़ेगा। परिणाम की चिंता किए बिना आप कर्तव्य मार्ग पर चले जो अत्यंत आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी के योगदान का स्मरण किया। राज्यपाल रमेश बैस ने आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर राजभवन में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज यूनिसेफ से जुड़े बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर सवाल जवाब किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से मुलाकात की। बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से खेल, समावेश और विविधता से जुड़े कई सवाल किए। दरअसल इस साल बाल दिवस का यह थीम है।
बच्चे आने वाले समय की एक नई पीढ़ी के रूप में काम करती है और उनके अधिकारों को उन तक पहुंचे ताकि वो अपने बेहतर भविष्य के रास्ते को ठीक से तय कर। श्री सोरेन ने बाल अधिकार से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि बाल अधिकार हमेशा सुनिश्चित होना चाहिए। वर्तमान परिवेश में बच्चों के लिए उनके अधिकारों का होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे नई पीढ़ी की रीढ़ है। मैं बाल पत्रकार शिवम प्रमाणी। सर, आपके अनुसार बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, बाल अधिकार हर संभव सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि बाल अधिकार आज के दिन में बहुत रिलेवेंट है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहे, क्योंकि बच्चे आने वाले समय की एक नई पीढ़ी के रूप में काम करती है। बाल पत्रकार अनुप्रिया कुमारी ने मुख्यमंत्री से खेलकूद के मुद्दे पर सवाल पूछे। अनुप्रिया का सवाल यह था कि आज भी कुछ माता पिता अपनी बेटियों को खेलने से मना करते हैं और उनके मनोबल को तोड़ते हैं। इस पर आप माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुख्यमंत्री ने ऐसे माता पिता से क्या आग्रह किया, आइए सुनते हैं। बच्चों के माता पिता से पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी है, जीवन में खेल भी उतनी जरूरी है। और खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी बच्चा अपना नाम रोशन कर सकता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, देश का गौरव भी बन सकता है, दुनिया का मिसाल भी बन सकता है। इस दौरान प्रत्येक बाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के साथ आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सवाल पूछे। कार्यक्रम के दौरान यूनिसेफ झारखंड की संचार विशेषज्ञ आस्था अलंग भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए यूनिसेफ के 3 बाल पत्रकारों को पुरस्कृत भी किया। पाकुड़ जिले में कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी के बताए मार्गों पर चलते हुए समाज एवं देश को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इधर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर रांची के दुर्वा स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर एचईसी के वरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने नेहरू पार्क स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। योगदान है देश के प्रति, और एचईसी तो हमेशा के लिए उनके लिए ऋणी है, क्योंकि उसकी स्थापना उनके कार्यकाल में हुई थी और उन्होंने एक सपना देखा था देश में औद्योगिक क्रांति का। उसी कड़ी में एचईसी को यहाँ पे लाया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित बाल दिवस की छटा झारखंड में भी दिखने को मिली। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित चिल्ड्रन पार्क में 3 दिवसीय बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने जमकर मस्ती की। एक रिपोर्ट। स्पोर्ट्स, पेंटिंग, निबंध, क्विज, डांस, म्यूजिक और बच्चों के चेहरे पर बिखरती मुस्कान इस बात का सबूत है कि 3 दिवसीय बाल दिवस पर
इन्होंने जमकर धमाल मचाया है। उत्साह से ओत-प्रोत इन बच्चों ने चिल्ड्रन पार्क में न केवल झूले का आनंद लिया बल्कि कठपुतली शो और मैजिक शो का भी जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स ने भी कवि सम्मेलन एंजॉय किया। मेले में बाल फिल्म आत्महत्या भी दर्शाई गई। तो बच्चों के मन में भी जिज्ञासा है, शिक्षक है, गार्जियन है, सबके मन में एक अभिलाषा भी है, आकांक्षा भी है कि भाई हमारे बच्चे आगे बढ़ें और छोटी छोटी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आगे के लिए भी अपना रास्ता प्रशस्त बनाएं। मेले में 34 स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान बच्चों को आध्यात्मिक, समसामयिक, स्वास्थ्य और भारतीय सैन्य बल से जुड़ी विभिन्न जानकारियां इन स्टॉल के माध्यम से दी जा रही हैं। उत्साह से लबरेज इन बच्चों के लिए योग, एक्सपर्ट की ओर से मोटिवेशनल स्पीच एवं करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के साथ ही इस 3 दिवसीय बाल मेले का समापन हो जाएगा। समापन सेरेमनी में विजेता बच्चों को एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगी। इनका बहुत जरूरी है मटेरियल हैंडल करना, टू मेक, टू कार्व, टू सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नॉट डूइंग दिस। बाल मेले के दौरान बच्चों और जनसाधारण को गायत्री परिवार ने आध्यात्म से जोड़ा। इस कड़ी में 1100 दीप प्रज्वलित कर आध्यात्मिक ऊर्जा का संदेश दिया गया। होप इनिशिएटिव संस्थान के स्टॉल में बच्चों और उनके अभिभावकों ने स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने के लिए 7 स्टेज हैंड वॉशिंग सीखी। इसके अलावा रोटरी एवं इनर व्हील क्लब की ओर से आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच में भी हिस्सा लिया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर कल खूंटी आएंगी और भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में धरती आबा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति के खूंटी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इससे पहले जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कल राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्य समारोह कार्यक्रम की तैयारियों का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जायजा लिया। इस दौरान सरकार की ओर से राज्यवासियों को कई योजनाओं की सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य मंच के बैकग्राउंड में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद तस्वीर लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। हम लोगों का स्थापना दिवस हम लोग इस बार मनाएंगे। मुझे लगता है कि 20 वर्षों में जितने स्थापना दिवस हुए उससे बिल्कुल ये भिन्न होगा। एक नई शुरुआत कल देखो। केंद्रीय रेल, खनन एवं कोयला राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा है कि साल 2023 तक सभी ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। श्री दानवे आज झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के क्रम में चाईबासा में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने काफी बदलाव हुए हैं और बिना किराया बढ़ाए यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 200 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। 2023 तक भारत सरकार ब्रॉडगेज लाइन जहां जहां है सभी जगह पे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर बावरी, रणधीर सिंह, नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इन सभी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगी। इन सभी पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब एसीबी इन 5 पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अलग अलग पीई दर्ज करेगी और जांच में सबूत मिलने पर सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इधर राज्य सरकार के द्वारा भाजपा के पूर्व मंत्रियों सहित 5 विधायकों पर एसीबी जांच का आदेश दिए जाने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने इस कार्रवाई को सिर्फ ध्यान भटकाने वाला साजिश बताया है। भाजपा के पूर्व मंत्रियों सहित 5 विधायकों पर एसीबी जांच का आदेश दिया है। वो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है और वो दिखा रहा है कि अब वो ईडी की दबिश के कारण अब बदले की भावना से प्रेरित हो गई है उनकी कार्रवाई। वहीं भूमि का अवैध एलपीसी निर्गत कर निबंधन करने में संलिप्त देवघर के तत्कालीन अंचल अधिकारी अमर प्रसाद, जयवर्धन कुमार एवं तत्कालीन अवर जिला निबंधक राहुल चौबे के खिलाफ भी पीई दर्ज करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराने का निर्देश दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर के बजरंग दल के सदस्य और गिरिराज सेना के अध्यक्ष कमलदेव गिरी की हत्या के विरोध में हिंदूवादी संगठनों द्वारा आहूत पश्चिमी सिंहभूम बंद का व्यापक असर रहा। बंद को देखते हुए जिला पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद खीरू महतो ने कहा है कि झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति में बड़े पैमाने पर संशोधन की जरूरत है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड में कई जगहों पर 1932 से पहले और 1932 के बाद भी सर्वे कराया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तो 1 या 2 गांव का सर्वे कराया गया है। ऐसे में सिर्फ 1932 को आधार मानना सही नहीं है। झारखंड आंदोलन बहुत संघर्ष के बाद मिला और आज झारखंड स्थापना दिवस हम लोग कल मनाने जा रहे हैं। पूरे झारखंड के लोग उत्साह के साथ सभी जगह अपने अपने क्षेत्र में, पंचायतों में, पंचायत भवन सब जगह लोग मनाएंगे और हम लोग ऐसे प्रदेश में भी झारखंड स्थापना दिवस मनाएंगे। जनता दल यूनाइटेड की ओर से आयोजित सदस्यता अभियान में आज झारक्राफ्ट की पूर्व सीईओ रेणु गोपीनाथ पर्णिकर ने पार्टी का दामन थाम लिया है। आप देख रहे हैं ये लोग काफ़ी सीनियर हैं और मैं बहुत जूनियर हूँ, तो मुझे काफ़ी सीखना है इनसे भी। और पार्टी के जो सर्वा लोग, सभी लोग दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न फ्रॉम माय सीनियर्स, टू लर्न फ्रॉम द पीपल हु हैव सीन सो मेनी थिंग्स। एक अनुभव है, मैं बहुत एंजॉय करने जा रही हूँ। राज्य भर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण आज संपन्न हो गया। इस दौरान विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन आज बोकारो जिले के सभी 9 प्रखंडों एवं नगर निगम क्षेत्र के कुल 9 ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में भी शिविर लगाया गया। लागू किया गया, जिसके तहत 312 शिविर पूरे जिले भर में लगाए गए। और अगर हम लोग समेकित रूप से आंकड़ों की बात करें, चूंकि कार्यक्रम आज भी जारी है, 5,04,000 के आसपास टोटल आवेदन इसमें आ गए हैं, जिसमें 60% से अधिक आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। चंदनकारी प्रखंड के कुसुमकारी पंचायत में आज इस प्रांगण में जहां पर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत ही बेहतर तरह से इसको आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा एनजीओ के माध्यम से
लाइफलाइन एक्सप्रेस देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की बीमारियों की जांच और इलाज की व्यवस्था करती है। इसी क्रम में आज गोड्डा जिले के पोरैयाहाट प्रखंड में इस वर्ष दूसरी बार लाइफलाइन एक्सप्रेस का आगमन हुआ है। उपायुक्त जिशान कमर एवं पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने प्रेस को बताया कि लाइफलाइन एक्सप्रेस में आंख, हृदय संबंधी, हाथ पैर, गुर्दा एवं अन्य बीमारियों का सफलतापूर्वक परीक्षण एवं इलाज किया जाएगा। 21 दिनों तक यह ट्रेन यहां रुकेगी और इस क्षेत्र की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा। 200 के लगभग 2700 जो है चश्मे, 2800 के लगभग चश्मा, हियरिंग एड और कैलिपर्स जो है। सिमडेगा जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को देश भर में दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है। खुशियों का आशियाना नामक यह प्रतियोगिता ऐसे लाभुकों के लिए थी जो बहुत गरीब है और जिन्होंने योजना का लाभ लेकर बेहतर मकान का निर्माण कर आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। पेशानी पर बल और चेहरे पर चिंता की लकीरें, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं। भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में सिमडेगा के लक्ष्मण गोप को दूसरा और मजदूर सामिल कोंगाड़ी को देश भर में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। पेंटर लक्ष्मण गोप ने बताया कि उनके कच्चे मकान की हालत काफी खराब थी। बरसात में छत टूट गई थी। इन सब के बीच पीएम आवास योजना की राशि से न केवल उनके हौसले को उड़ान मिली, बल्कि उन्होंने सुंदर आशियाना भी बना लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना का हमें लाभ मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लक्ष्मण गोप की पत्नी ये बताते हुए भावुक हो जाती हैं कि कच्चे मकान की छत गिरने के बाद अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का सहारा न मिला होता तो कभी उन्हें नया घर नसीब नहीं हो पाता। पहले जो सपना रहे से कि प्रधानमंत्री बस से हमके दिले तो हमें कुछ लोग घर बनाए ले। वहीं प्रतियोगिता में देश भर में तीसरा स्थान हासिल करने वाले सामिल कोंगाड़ी बताते हैं कि बारिश के दिनों में मिट्टी के घर में रहना किसी पहाड़ से कम नहीं था। हर रोज नई सुबह एक नई परेशानी लेकर आती थी। अगर समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला होता तो शायद उन्हें खानाबदोश की जिंदगी जीनी पड़ती। केंद्र सरकार द्वारा एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें एक घर का फिल्म बनाया गया था। उसमें मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। मैं उसके लिए केंद्र सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। वहीं सामिल कोंगाड़ी की पत्नी सूरजमणि ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना से उन्हें एक सुंदर और सुविधा युक्त घर मिला है और अब उनकी ज्यादातर परेशानियां खत्म हो गई हैं। पहले तो हमके बहुत परेशानी रहे, कच्चा घर एखन प्रधानमंत्री एखन देला के थी पक्का घर, तो हमें बहुत खुश है। प्रतियोगिता में दूसरा और तीसरा स्थान मिलने पर पेंटर लक्ष्मण को पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपए और मजदूर सामिल को 12,500 रुपए के चेक मिले हैं। वाकई में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना काफी फायदेमंद साबित हुई है और पैसों की कमी के कारण बमुश्किल जीवन यापन करने वाले लोगों के अपने घर का सपना साकार हो रहा है। इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना, हजारों की संख्या में इस योजना से लोग यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। सिमडेगा से मैं मनोज कुमार सिन्हा, मनु, दूरदर्शन समाचार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर भी मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
रांची स्थित जेवीआर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस में 16 नवंबर को डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह ट्राइबल रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। केंद्र का मुख्य उद्देश्य न केवल किताबों में बल्कि दुर्लभ पांडुलिपियों जैसे संग्रहों में भी डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह की यादों को जीवित रखना है। रांची कॉलेज के दीक्षांत मंडप में आयोजित आदिवासी यूथ फेस्टिवल का समापन हो गया। पहली बार आयोजित यूथ फेस्टिवल में झारखंडी सभ्यता और संस्कृति का संगम दिखा। इस फेस्टिवल में आयरन और पीतल से बनी हस्त निर्मित वस्तुएं आकर्षण का केंद्र रही। आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से रविवार को करंडी चौक में पश्चिम बंगाल के कारा मंत्री अखिल गिरी का पुतला दहन किया गया। अखिल गिरी ने नंदीग्राम में एक रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ टिप्पणी की थी। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत जेटिया पुलिस ने महिला की हत्या कर दफनाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुआरसाई गांव की नंदी केराई ने अपनी बहन बुधवारी कुई की 1 वर्ष से लापता होने के संबंध में शुक्रवार को लिखित आवेदन दिया था। हजारीबाग जिले के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में आयोजित जेसीकॉन 2022 का 3 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन संपन्न हो गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्विज प्रतियोगिता के साथ हुई। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों ने हिस्सा लिया। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में खोशोसार गांव के नजदीक 9 नवंबर को फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड चतरो शाखा के कर्मचारी जीतन शाह लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। कल 4 अपराधियों ने जीतन शाह से 26,360 नगद समेत बाइक और 3 मोबाइल लूट लिए थे। बोकारो के बेरमो स्थित फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के करगली रेस्ट हाउस कॉलोनी में भाजपा के नगर महामंत्री टुनटुन तिवारी के आवास पर लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे भी लिट्टी चोखा का स्वाद चखने पहुंचे। इस दौरान आगामी नगर निकायों के चुनाव पर चर्चा हुई। धनबाद के बरोड़ा थाना क्षेत्र के गणेशपुर बंदरा में बंद पड़ी डेको आउटसोर्सिंग के समीप गोलीबारी मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों कन्हाई महतो और भरत महतो को गिरफ्तार कर लिया है। 13 नवंबर को जेल भेज दिया गया। इस मामले में 3 आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एक नामजद अभियुक्त अब भी फरार है। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के मालहन पंचायत के मरमर गांव में ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क निर्माण किया। पुल नहीं होने के कारण बरसात में लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी और जो लोग मुख्यालय जाते थे वे वापस नहीं लौट पाते थे। देवघर शहर के सलोनाटान मोहल्ले में 13 नवंबर को 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर अज्ञात लोगों ने बमबारी और गोलीबारी की। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक व्यक्ति घायल हो गया। राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा हिमपात के कारण आने वाली सर्द हवाओं की वजह से राजधानी रांची और आसपास के जिलों में पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पारा और नीचे गिरेगा। मौसम के आमतौर पर शुष्क बने रहने के आसार हैं। सवेरे के समय कुहासा की स्थिति देखी जा सकती है। बारिश देखने को मिली और जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो झारखंड की तरफ आ रही थी वो ठंड लेके झारखंड की तरफ आ रही थी, जिसके कारण से झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में आपको पिछले 2 दिनों में ठंडक महसूस हुई है, क्योंकि न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.2 और न्यूनतम 14.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल दिवस पर बच्चों के साथ किया संवाद। मुख्यमंत्री से बाल पत्रकारों ने किए बेबाक सवाल जवाब। कहा क्वालिटी एजुकेशन सरकार की प्राथमिकता। राष्ट्रपति कल 1 दिवसीय दौरे पर आएंगी। झारखंड ओलिहातू जाकर भगवान बिरसा मुंडा को करेंगी नमन। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। कहा 2023 तक सभी ब्रॉडगेज लाइनों का होगा विद्युतीकरण। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण संपन्न। राज्य के विभिन्न पंचायतों में लगा विशेष शिविर। कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण।